गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, और ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बात हो चुका है। तो हम लोग इसका यूज के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो दो इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए, तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसके 4 साइड्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये साइड्स इस साइड से पैरेलल होता है और ये साइड्स इस साइड से पैरेलल होता है। तो हम लोग कोई भी 2 साइड्स को ले लेंगे, लेकिन 2 साइड्स को लेंगे तो एडजेसेंट साइड को, चाहे ए बी को चाहे बी सी को, सॉरी ए बी और बी सी ले ले, या फिर आप बी सी के साथ सी डी ले ले, या डी सी ले ले, या तो ए बी के साथ ए डी ले ले। मतलब कोई भी लगातार 2 साइड्स का वेक्टर लेना है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए बी क्रॉस बी सी और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा आपको। ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया कि हम लोग अगर 2 साइड्स का वेक्टर को 2 साइड्स ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड एरिया पैरेललोग्राम बनेगा। ये प्रॉपर्टी 1 होता है। प्रॉपर्टी 2 में आते हैं। अगर हम लोग यही पैरेललोग्राम ले और इसके डायगोनल्स को ले लें, ठीक है, जैसे कि ये ए बी सी डी, तो जब हम डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए सी क्रॉस बी डी और उसका मैग्नीट्यूड ले, तो ये जो होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया से डबल देता है। यानी कि अगर आप डायगोनल को यूज करेंगे, यानी कि अगर D1 क्रॉस D2 करेंगे, D1 मतलब डायगोनल 1 और D2 मतलब डायगोनल 2 अगर माना जाए तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या होता है, ये पैरेललोग्राम के एरिया से डबल एरिया देता है। तो सो यहाँ पे हम लोग हाफ लगा सकते हैं ताकि एरिया पैरेललोग्राम से बराबर हो जाए। उसके बाद हम लोग नंबर 3 में बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो इसमें 3 साइड्स होते हैं, ए बी बी सी सी ए। तो कोई भी 3 साइड में अगर 2 साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करे कोई भी और उसको हाफ कर देंगे तो यह एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं बी सी क्रॉस सी ए, ठीक है, या फिर ए बी हाफ आप ए सी क्रॉस सी बी, किसी भी ऑर्डर में आप लेके इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का इतना प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है ना कि 3 वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाता है। एक वेक्टर ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो 3 वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट की क्रॉस। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस होगा, कोई भी 2, यानी कि ए और बी का क्रॉस कर लीजिए और तीसरे के साथ डॉट कीजिए, तो इस प्रोडक्ट को कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि 3 वेक्टर हो गया। स्केलर इसलिए कहा जाता है कि इसका जो वैल्यू होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। इस प्रोडक्ट के बाद जो हमें मिलेगा वो एक नंबर मिलेगा, हम लोगों को कोई वेक्टर नहीं मिलेगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। देखते हैं, अगर हम ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो फिर जो मिलेगा हम लोगों को वो एक वेक्टर मिलेगा, और फिर उसको सी के साथ डॉट करेंगे तो फिर हम लोगों को क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करने से वो बाद में एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पहले बी और सी को क्रॉस कर लीजिए और फिर उसको ए के साथ डॉट कीजिए, तो भी ये बात बराबर है, यानी कि इसका और इसका वैल्यू सेम ही आएगा।
ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता क्या है कि पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद ही डॉट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम डॉट कर दें और फिर क्रॉस करें, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ए और बी का डॉट कर देते हैं तो ये जो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये नंबर हो जाता है, ये एक नंबर बन गया, ये अब वेक्टर तो रहा नहीं। और उसके सी के साथ अगर क्रॉस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सी वेक्टर है और ये नंबर बन गया है, तो नंबर का किसी वेक्टर से तो क्रॉस हो ही नहीं सकता, तो ये मीनिंग ही नहीं निकलता है इसका। तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग जब भी लिखते वक्त ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट पहले करना है और जो आएगा उसके साथ हम लोग ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ए बी सी, या फिर कभी कभी कॉमा भी देता है बुक में, ऐसे सिंबलाइज किया। अगर ऐसे लिखा है तो समझिएगा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आप ये बात समझिएगा, ए बी सी अगर लिखा है तो इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे नंबर 1 में कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, आप इसके बीच में क्रॉस रख दीजिए, इसके बीच में डॉट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस ए और बी के बीच में क्रॉस रख के बाकी जगह सी कर सकते हैं, यह होता है। ठीक है। नंबर 2, अगर ए बी सी है तो हम लोग अगर सी को आगे कर दे ए के जगह पे और ए गया बी के जगह पे और बी गया सी के जगह पे, इन द सेंस ये ऑर्डर में है ना, सी के बाद ए के बाद बी, तो ये वैल्यू बराबर ही होगा। मतलब इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। फिर बी सी ए ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू बराबर रहेगा, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा अगर हम बात करना चाहें तो अगर ए बी सी, ठीक है, अगर हम इन दो को चेंज करते हैं, ए जहाँ पे ही है तो सी और बी का, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से फर्क हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है। अगर दो का पोजीशन चेंज करेंगे तो माइनस होगा, फिर अगर चेंज करेंगे तो फिर माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब इसका कारण भी हम लोग समझ देंगे पहले। अगर मान लेते कोई लिखता है बी क्रॉस सी डॉट ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बी सी ए, ये लिखेंगे क्योंकि आगे बी है फिर सी है फिर ए है। और अगर हम ऐसा करें कि सी को आगे कर दे बी को, इसको अगर क्रॉस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं बी क्रॉस सी क्रॉस बी तो बराबर नहीं होता है, आगे माइनस आएगा। और इस चीज़ को कितना लिखेंगे हम लोग, सी बी ए। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि बी और सी अगर इंटरचेंज होता है, ए जहाँ का तहाँ दिख रहा है तो माइनस तो आगे आएगा। तो वही मैं बताने की कोशिश किया। अब हम लोग बातें करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देता क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले इस नोट को बता दें कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें वॉल्यूम देता है ऑफ पैरेललोपाइप्ड। फॉर्म बाय वेक्टर्स ए बी एंड सी। याद रहिए ए बी सी तीनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो वेक्टर्स नहीं है, ठीक है, और एक ही प्लेन पे नहीं है। अब रह गया बात पैरेललोपाइप्ड क्या होता है। तो पैरेललोपाइप्ड मतलब वो शेप होता है, एक बॉक्स होता है जिसके हर साइड एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, वो पैरेललोपाइप्ड हो गया। जैसे कि अगर आप एक बॉक्स का इमेजिन करते हैं और सारे साइड्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल बॉक्स को हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे हम लोगों का घर होता है तो लेंथ ब्रेथ हाइट होते हैं तो उसको क्यूबॉइड कहते हैं।
उसका लेंथ ब्रेथ के साथ परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। अब एक बॉक्स होते हैं जो सारा से बराबर होता है, जैसे कि लूडो की गोटी ले लीजिए तो उसको क्यूब कहते हैं, सारा साइड बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक शेप मैं दिखाता हूँ, ये मैंने एक पार्लेलोग्राम बनाया और दूसरा मैंने ये पार्लेलोग्राम बनाया, तो ये रेक्टेंगल शेप तो है नहीं, पार्लेलोग्राम बनाया, फिर इसको मैं ऐसे जोड़ते जाऊंगा तो ये जो शेप बना इसी को पार्लेलोपाइप्ड कहते हैं, इसका पार्लेलोपाइप्ड। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम देगा इसका ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें ABC क्या होंगे, ABC इनमें से 3 साइड्स होगा, कोई भी 3 नहीं। तो देखिएगा अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ठीक है, ये भी A वेक्टर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर है, तो ये सब A वेक्टर होंगे। फिर ये C है तो ये C, ये C, ये भी C होगा, ये भी C होगा। तो इसमें आपको सिर्फ ABC वेक्टर ही दिखाई देंगे साइड्स में, ठीक है। तो अब हम लोग डायग्राम से कंस्ट्रक्ट करके भी देखेंगे कि कोई भी ABC वेक्टर जो होगा वो एक पार्लेलोपाइप्ड का डायग्राम बनाता है। कैसे बनाएगा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A वेक्टर ले लेंगे, फिर B वेक्टर, कहीं से भी जैसे भी बनाने से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त ये है कि ये वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं होने चाहिए। ये मैंने 3 वेक्टर ले लिया। अब A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर मैंने ले लिया। अब हमें इससे इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो क्या देगा, वॉल्यूम देगा और पैरेललोपाइप। तो इससे पैरेललोपाइप बनेगा भी, देखते जाइए कैसे करेंगे हम लोग। इस A वेक्टर से एक पैरेलल A वेक्टर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक इसके शेप का ही। फिर B ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे B भी बना देते हैं, और C ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे C बना देते हैं। लीजिए, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, लिख देते हैं। अब जहाँ पे A खत्म है वहाँ पे B वेक्टर से बनाइए और C वेक्टर भी बनाइए। जहाँ पे A खत्म हुआ वहाँ पे मैंने क्या बनाया, B भी बनाया और C भी बनाया, ठीक। और जहाँ पे आपको C खत्म हो रहा है वहाँ से A वेक्टर से पैरेलल वेक्टर कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये थोड़ा A से पैरेलल है, और फिर B से भी पैरेलल कंस्ट्रक्ट कीजिए। ये हो रहा है, थोड़ा और शायद बड़ा होगा, हाँ ठीक है। ये B से पैरेलल बनाए, C जहाँ पे खत्म हुआ A से पैरेलल, B से पैरेलल मैंने फिर वेक्टर बनाया। और फिर अब बारी है B जहाँ पे खत्म है वहाँ से A से पैरेलल वेक्टर बनाइए। ये मैंने बना दिया A से पैरेलल, और फिर C से पैरेलल वेक्टर बनाइए। तो C से पैरेलल ऐसे बनाना है हमें। ये देखिए आके जुड़ गया, ये C से पैरेलल था, यहाँ पे आके जुड़ गया, ये किससे पैरेलल था, ये B से पैरेलल था, ठीक है। अब ये जो एंडिंग पॉइंट था वो किसका था, दैट इज द पैरेलल टू B, पैरेलल टू C। तो यहाँ से फिर एक पैरेलल टू A बनाइए। ये पैरेलल टू A मैंने कंस्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पे आप पैरेलल टू B कंस्ट्रक्ट कीजिए। पैरेलल टू B कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, दिस इज पैरेलल टू B। और यहाँ से पैरेलल टू C कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसे आके ये जुड़ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स बन गया, एंड दिस इज द पैरेललोपाइप्ड। तो इसमें करना क्या होता है कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसी से एक शेप भी बन जाता है पैरेललोपाइप्ड। तो करना क्या होता है कि तीनों वेक्टर के एक जगह पे बना लेंगे, उसके इंड से बाकी 2 वेक्टर से पैरेलल वेक्टर बनाते जाएंगे। ऐसे करते करते आपको एक बॉक्स जरूर बन जाता है, और इसमें हर साइड्स होंगे वो एक दूसरे से पैरेलल ही होते हैं। तो आगे इसका और भी प्रॉपर्टीज़ है जिसको मैं यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैं आपको शो करता हूँ।
ये नोट्स है जिसमें लिखा गया है कि ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन दिस इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन हो गया। ए बी सी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर 3 में ए बी सी को अगर हम सी आगे करें, ऐसे राउंड करते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। नंबर 4 में कहता है कि अगर हम दो पार्ट को चेंज करें, जैसे ए बी को सिर्फ इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस आ जाएगा। नंबर 4 में ए बी सी गिव्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स ए बी सी। नंबर 6 में ये लिखा है कि ए बी सी का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो तो क्या होगा कि ये ए बी सी आर कोप्लानर वेक्टर्स होंगे। कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब ये होता है तीनों वेक्टर एक ही सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है कि तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, क्या प्रूफ करने का तरीका है कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर दीजिए। अगर आप तीन वेक्टर एक ही सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पे आपको पैरेललोपाइड बनेगा ही नहीं, बॉक्स बनेगा ही नहीं। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि जो आपका रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ आपके एक सरफेस पे होता है, यानी कि आपके फ्लोर पे लेंथ और ब्रेथ दिखाई देते हैं सरफेस पे नीचे, ठीक है, और हाइट जो होता है उस फ्लोर से परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर हाइट भी उसी फ्लोर पे आ जाए, यानी कि तीनों वेक्टर एक ही से सरफेस पे आ जाए, तो वहां पे कोई बॉक्स ही नहीं फॉर्म होगा। एंड दैट इज द कंडीशन कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं, कोप्लानर, सेम प्लेन पे आ गया तो उसका वॉल्यूम होगा ही नहीं। तो वॉल्यूम नहीं होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और इसी को कोप्लानरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स कहते हैं। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग ऐसे भी करते हैं। अगर कंपोनेंट दिया है तो पहले ए वेक्टर का कंपोनेंट a1 a2 a3, बी वेक्टर का कंपोनेंट b1 b2 b3, सी वेक्टर का कंपोनेंट c1 c2 c3 लिखते हैं। और ये भी याद रखिएगा, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि अगर हम बी और बी का क्रॉस करेंगे, इसके बीच में क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर तो जीरो होगा, इसलिए जीरो हो जाता है। अगर इनमें से कोई भी दो सेम हो जाए तो प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन दिस प्रॉपर्टीज। आप लोग एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये आप लोग पहले लिस्ट आउट कर लेंगे, जितना भी प्रॉपर्टीज़ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद आप लोग इसका एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। इसका एक्सरसाइज आपको बुक के लास्ट पेज में मिलेगा, सप्लीमेंट्री मटेरियल बुक के सबसे लास्ट पेज को टर्न आउट कीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।